क्या है? जगतार सिंह जी। कहाँ के रहने वाले आप? यहीं ठोड़ से रहने वाले हैं जी। तो आज ये जो इलेक्शन चल रहा है, जी तो यहाँ आपके गांव में किसका माहौल है? यहाँ पर तो जी सुशील गुप्ता का माहौल चल रहा है जी, पूरा मान ले। पहले बीजेपी की भी डाल के देखी वोट मान ले, उससे बीजेपी से तंग आके तो हार के सुशील गुप्ता को चुना है जी मान ले। आपकी कितनी उम्र हो चुकी है? मेरी उम्र होगी 35 साल की हो गई जी। कितने साल से आप वोट कर रहे हैं? मन्नू के जी हो गए 13-14 साल हो गए जी। तो पहले जिस जिस पार्टी को आपने वोट डाली उन्होंने कुछ काम किया? कुछ नहीं जुरा किया। हमारा तो एक ताऊ जी था जो लगभग मान ले 15 साल बीजेपी के अंदर रहा है, वो 3-4 साल पर मार रहा है यहाँ, उसके कोई पते को भी नहीं आया जी, जबकि उन्होंने पूरे तन मन धन से काम किया यहाँ पर बीजेपी के लिए। जब विद्दी के पास कुछ नहीं था, जब उन्होंने हमने विद्दी को जी को सहारा दिया। एक हमारा भाई था निर्मल सिंह जी, वो मर गया मान ले, उसके मरने पे भी नहीं कोई बीजेपी का मान ले कोई भी नेता या कोई और बंदा यहाँ पर आया, कोई कि उसका पता लेने के भी लिए नहीं आया। तो जो हमारा ताऊ जी था उसने तो बीजेपी के लिए इतना काम किया कि रैलियों में रोटी देना या और मान ले जो भी सींजले काम थे सब किए। कभी उसका किसी ने कैंसर के मरीज थे, किसी ने कुछ भी पता नहीं लिया उनका कभी भी किसी प्रकार का। उसको 5 साल हो गए मरे को, सिर्फ उसमें 3 लड़कियां, कोई उसकी लड़की को नहीं किसी ने नौकरी लगवाया। वो काफ़ी मान ले सिर रहे, किसी ने कुछ नहीं उसके लिए करवाया मान ले, न उससे पीछे कोई उसको पूछने के लिए आया। यहाँ पर अभी कोई मान सिंह भी आया था यहाँ पर मान ले, जिस हिसाब से ना तन मन धन थे पूरी सेवा की मान ले, किसी ने कुछ नहीं पूछा जी उनको। तो ये तो वार का जिम्मा हम तंग है, कभी सुशील गुप्ता जी को चुना है मान ले, इसी को वोट करेंगे जी। तो क्या उम्मीद रखते हैं सुशील गुप्ता से? सुशील गुप्ता से जी पूरी फुल उम्मीद है जी मान ले, काम धाम करवाने की मान ले, जो जो हमारे काम है वो गारंटी दे रहा बीमा हम करवाएंगे। हाँ जी। तो गांव में लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में? बहुत अच्छी मान ले सोच रही जी, अकबी मान ले सब पार्टियों को वोट वगैरह डाल के देख ले तो अकबी अब की बार मान ले सुशील गुप्ता को ही चुन रहे हैं लोग मान ले। जो पीछे मान ले भी ये गांव में आए थे तो बहुत बड़ी जनता में मान ले दुनिया इकट्ठी हो रही थी जी मान ले, पूरा सहयोग कराया मान ले, गाँव वाले ने के बाहर वाले ने पूरा सहयोग कराया जी उनका। तो परसों इलेक्शन होगा जी तो यहाँ के लोग कितने उसके बारे में सोचते हैं, कितने परसेंटेज हो सकती है वोटिंग? परसेंटेज तो जी लगभग तकरीबन सारी हुआ मान ले, क्योंकि पहले चटाले की भी डाल के देख ली मान ले, और इसकी बीजेपी की तो डालू रहे, इससे तो तंग ही हो मान ले। तो फुल सहयोग करेंगे मान ले लोग, फुल वोट पूरी कर रहे हैं जी। तो युवाओं का कैसा क्रेज है सुशील गुप्ता के बारे में? युवा मान ले, जो अपने युवा है जितने भी अपनी पट्टी के अंदर है मान ले, अपने गांव के अंदर है मान ले, फुल सपोर्ट कर रहे हैं जी मान ले। हाँ जी मान ले गांव में जाकर देखें तो मान ले फुल बंदे सपोर्ट कर रहे हैं जी इसकी, तन मन से साथ हाँ जी लगे। पूरे तन मन धन से पूरे मान ले बढ़िया। अब भी इस कैंडिडेट को चुन के देखते हैं मान ले, तो मान ले जो उनकी सोच है जो है मान ले बहुत बढ़िया है जी। जो उन्होंने घोषणाएं की हैं उनके बारे में? हाँ जी पूरी उम्मीद है जगबी जी, हाँ वो पूरी करेंगे जिस हिसाब से मान ले उन्होंने बताया कि हम पूरी एक बार मौका दे के देखूँ तो हम आपकी उम्मीद में खरा उतरेंगे मान। ओके। कमल कुमार, कहाँ के रहने वाले आप? यहीं से ठोड़ से। तो जो 25 तारीख को वोट डलने जा रही है तो आप वोट डालोगे? हाँ जी, तो इस इलेक्शन को कैसे देखते हैं? इसको बदलाव चाह जी सरकार में, जो बीजेपी सरकार है इससे तंग है जी हम, ना तो कोई रोजगार है जिसमें, ना कोई है बेरोजगारी जाना बनेगी, ना शिक्षा का कोई माध्यम है जी। इस करके बढ़ चढ़ का यो वोट पावांगे जी, इसको सुशील गुप्ता ने जितवाएंगे जी। तो पिछले ये 10 साल बीजेपी सरकार रही हरियाणा में, हाँ जी। तो आपके गांव में कुछ विकास हुआ है? ना कोई विकास नहीं हुआ जी हमारे गांव में, कोई विकास नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ जी। हमारे पीछे धर्मशाला जी हमारी पट्टी की, इसमें आज थोड़ी कोई काम नहीं हुआ, बीम खड़े दिए जी और वैसे ही खड़े हैं। हाँ जी कोई काम नहीं हुआ। तो अब आप आगे किसको वोट डालने जा रहे हैं? सुशील गुप्ता जी को तो क्या उम्मीद रखते हैं सुशील गुप्ता से? उम्मीद है जी, जो घोषणाएँ करें उन्हें पूरी करांगे जी वो। हाँ जी, रोज़गार देंगे जी, जो हमारे काम रह रहे हैं जी उसको काम करवाएंगे जी वो, ये उम्मीद है जी पूरी। तो यहाँ जो वोटर हैं जितने भी, वो क्या सोचते हैं, किन को ज़्यादा वो लाइक करते हैं, या किन के काम से जो उन्होंने घोषणाएं की हैं उनसे वो एग्री हैं? हाँ जी उन्हीं से एग्री हैं जी, सुशील गुप्ता जी से। तो और युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे यहाँ की? यही युवा जी बढ़ चढ़ का वोट पानी चाहिए जी उन्होंने, और बीजेपी के खिलाफ वोट पानी चाहिए जी। हाँ जी सुशील गुप्ता ने जितवाना चाहिए जी, अच्छे वोटर है। तो आप वैसे काम क्या करते हैं? मैं खेती करूँ जी। तो किसानों के लिए कुछ किया है? किसानों के लिए मोदी ना जी कुछ नहीं किया, फसल नहीं बिकती जी टाइम पर, उसमें कट लगा जी, अगर
कोई मॉइस्चर आज उसमें ज़्यादा कट लगा जी। हाँ जी। जब आप फसल के वहाँ मंडी में लेके जाते हैं हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पे कैसा है, आपको सही टाइम पे उसका पेमेंट मिलती है या कुछ और? ना कोई पेमेंट सही टाइम पर ही मिल रही है जी, बहुत लेट मिला है। तो किसान वर्ग दुखी है या इनसे? किसान वर्ग दुखी है जी, जो पहले धरना दिया तो मैं 750 किसान मरे थे जी, बीजेपी ने कुछ नहीं करा, 13 महीने दिल्ली बैठे रहे जी। तो कोई एमएसपी गारंटी दी थी जी, कुछ नहीं, कोई कानून लागू नहीं करा जी ने। हाँ जी। इसी कारण आप बदलाव चाहते हैं? हाँ जी, बदलाव चाहते हैं जी। पूरे हरियाणा में? हाँ, पूरे हरियाणा में जी। ठीक। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम ओमकार सिंह है जी, कहाँ के रहने वाले आप? यहीं से ठोल से ही हूँ। तो 25 तारीख को इलेक्शन होने वाला है, उसके बारे में कुछ क्या कहेंगे आप? बस जी बदलाव चाहा जी, अब तो बहुत बार बीजेपी की वोट पहली जी, बदलाव चाहा जी, सुशील गुप्ता जी जीतेंगे अब की बार। तो आपकी वोट बनी हुई है? हाँ जी, हाँ जी। कब की बनी हुई है? 2019 में बनी थी जी। तो पहले आपने जिस पार्टी को वोट डाली हुई, क्या उन्होंने काम किए हैं? ना जी, कोई काम नहीं कराया जी, कोई काम नहीं कराया जी। लाठी बरसाइयाँ जी बस सारे, बस किसाना पर ले लो, कर्मचारी पर ले लो जी, आशा वर्कर पर ले लो जी, सरपंचा पर ले लो जी, लाठी बरसाई जी बस बीजेपी ने 10 साल हुए जी। तो आपने कहीं विकास हुआ देखा है? ना जी, आसपास? कोई विकास नहीं हुआ जी, कोई विकास नहीं हुआ जी। तंगी आ जी बस, सारा वर्ग दुखी आ जी इनते, बदलाव चाहूँ जी। बदलाव चाहिए। हाँ जी, तो आप किसको लाइक करते हैं? सुशील गुप्ता जी को, जो बीजेपी को हराएगा सुशील गुप्ता ही बीजेपी को हराएंगे, सुशील गुप्ता को ही जिताएंगे जी, सुशील गुप्ता की वोट करेंगे। तो आपके परिवार में सभी सुशील गुप्ता कोई? हाँ जी, सभी सभी सुशील गुप्ता जी की वोट पाएंगे। जहाँ जहाँ आपके लिंक है उनसे बात हुई? सबसे बात होती रहती है, सभी सुशील गुप्ता को जिताएंगे। बीजेपी ने बेड़ा गर्क कर दिया जी, किसानों के लिए तो कोई काम नहीं करा जी, बस बोल देते हैं अभी 2022 में आमदनी दुगनी होगी, कुछ नहीं हुआ। आमदनी तो दुगनी हो ही नहीं जी, लाख तो दुगनी होगी जी, 2 गुनी 3 गुनी होगी जी लागत जी। तो महंगाई क्या बढ़ी है कि घटी है? महंगाई तो बहुत बढ़िया जी, मोदी ने वोट पाई थी जी, रामदेव जी कहाँ थे का 35 रुपये पेट्रोल मिलागा जी, 70 देखा 35 रुपये मरने पे दी जी वोट उसके लालच में का, बस जी का 100 रुपये टप है जी, फिर ये 100 रुपये के आसपास खड़े है जी। महंगाई नहीं घट, महंगाई तो बढ़िया जी। हाँ जी, तो आम वर्ग क्या इस पार्टी से दुखी है या सुखी है? दुखी है जी आम वर्ग तो, सभी दुखी हैं जी, सभी दुखी हैं इस पार्टी से। किसानों के लिए कुछ नहीं किया, 13 महीने वहाँ बैठे रहे, अब भी बैठे हैं शंभू बॉर्डर पे, खनौरी बॉर्डर पे, गोलियाँ चली जी। पंजाब के एरिया में कल पुलिस वालों ने डंडे बरसाए जी, ट्रैक्टर तोड़े, टायर पाड़ दिए जी, सुए मार मार का। किसान वर्ग तो जमी दुखी है जी, इनते पेंडा छटवाना चाहा जी। हाँ जी, तो अभी सबकी सोच है कि बदलाव होना चाहिए? हाँ जी, सबकी सोच है, हमारे गांव की तो पूरी सोच है जी, बदलाव चाहिए, बदलाव बदलाव चाहिए। तो सुशील गुप्ता से जो उन्होंने घोषणाएं की हैं, क्या उम्मीद रखते हैं आप? सुशील गुप्ता से पूरी उम्मीद है जी, शिक्षा को लेकर, विकास को लेकर, और इसको हेल्थ को लेकर अच्छे काम किया, केजरीवाल साहब ने भी अच्छे काम किए हैं, जैसे दिल्ली में किए हैं, पंजाब में हो रहे हैं, उनको लेकर अच्छे ही काम करेंगे। क्या नाम है जी आपका? सतवीर सिंह जी, कहाँ के रहने वाले आप? गांव ठोड़ से जी, जिला कौन सा पड़ता है? कुरुक्षेत्र। तो आपकी वोट बनी है? हाँ जी, वोट बनी है। आप किस वक्त, उम्र कितनी है? उम्र होगी मेरी 38 होगी जी। तो आप इससे पहले कितनी बार वोटिंग कर चुके हैं? वोट डाल दी जी 20-22 साल के करीब हो गए जी वोट डाल देना। तो पहले आपने किस किस पार्टी को वोट डाले हैं? वोट पहले इनेलो को वोट डाले हैं जी, बस इनेलो को ही डाले हैं शुरू से। देवीलाल ने जब से बुढ़ापा पेंशन लगाई ना, तब से देवीलाल के नाम पे ही वोट डालते आ रहे हैं जी। हाँ जी। तो अब इसके बाद 25 तारीख को वोट हो रही है, इलेक्शन हो रहा है, हाँ जी। तो आप किसको वोट डालने जा रहे हैं? अब की बार जो इंडिया गठबंधन है जी, कांग्रेस अलायंस का गठबंधन है जो आम आदमी पार्टी के साथ, तो गठबंधन को ही वोट डालेंगे। तो कैंडिडेट सुशील गुप्ता हैं, हाँ जी। आप उनको जानते हैं? हाँ जी, जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं जी। तो क्या उम्मीद रखते हैं उनसे? उम्मीद तो जैसे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं, झाड़ू का निशान है उनका, तो उम्मीद तो ऐसे है, हरियाणा में एक सीट है आम आदमी पार्टी की, और जैसे दिल्ली में इन्होंने काम किए हैं शिक्षा को लेकर, चिकित्सा को लेकर,
और जैसे बिजली के बिल को लेकर सब ये जो बिजली का बिल है हर घर की ज़रूरत है, ये बहुत ज़्यादा बिल आते हैं। तो जैसे दिल्ली में फ्री है तो ऐसे ही अगर यहाँ भी हो गया, शिक्षा फ्री मिल गई, चिकित्सा फ्री मिल गई, अस्पताल में दवाइयाँ फ्री मिलने लग गई, मोहल्ला क्लिनिक भी बन गए। तो बहुत इन्हीं की डालें गुप्ता जी की वोट। तो इससे आम वर्ग को फ़र्क पड़ेगा? हाँ जी, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। अगर किसी आम जन को ये सुविधाएं मिलती हैं तो बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। हाँ जी। तो आप सुशील गुप्ता ने जो और घोषणाएं की हैं, हाँ जी। क्या उम्मीद रखते हैं कि वो अगर एमपी बनते हैं हाँ जी। तो वो पूरी करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, करेंगे। नहीं करेंगे तो आगे दोबारा इलेक्शन आना है, ये तो उन पे है करते हैं नहीं। जबकि जैसा उनके बारे में बताया जा रहा है बहुत अच्छे हैं, काम करने वाले हैं, उसके हिसाब से तो वो कुरुक्षेत्र का विकास करवाएंगे, उनसे उम्मीद बहुत है। हाँ जी। तो आपके जो यहाँ पे वोटर हैं गांव ठोल के, हाँ जी। वो किन से ज़्यादा किस पार्टी को लाइक कर रहे हैं और कौन से कैंडिडेट को लाइक कर रहे हैं? गांव ठोड़ से तो 80% मतदाता इंडिया गठबंधन के ही साथ हैं और जाडू को बहुत ही भारी बहुमतों से जिताकर सुशील गुप्ता को विजयी बनाएंगे। हाँ जी। ओके जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? नाम गुरजिंदर सिंह है जी। कहाँ के रहने वाले? गांव ठोड़ है जी, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र। तो कितनी उम्र है इस वक्त? उम्र 32 साल है जी। तो आपकी वोट बनी हुई है? हाँ जी सर। कितने साल हो गए वोट करते हुए? वोट तो तकरीबन हो गए जी, 3-4 प्लान हो गए जी, 3 प्लान। तो पहले किस पार्टी को आपने वोट डाली? पहले तो सर इनेलो को ही डाल रहे थे जी वोट अब तक तो, पर अब की बार थोड़ा सा ले जैसे केजरीवाल की थोड़ी सी विचारधारा और ये बीजेपी पार्टी से बहुत ज़्यादा परेशान होने के कारण तो अब गुप्ता जी को मौका देंगे जी। तो पीछे 2 प्लान बीजेपी रही है, हाँ जी अब सर। भी सरकार है हाँ उनकी। जी सर। तो उन्होंने आपके गांव में कितना विकास किया, कितने काम किए? विकास तो नहीं सर होया कोई, लले ग्राउंड लेवल पे तो कोई विकास नहीं सर होया। वो तो वैसे ही लले झूठ तूफान, ऊपरी ग्राउंड लेवल पे कोई विकास नहीं किया सर। आम पब्लिक के लिए तो एक भी कोई भी विकास नहीं हुआ सर। आम पब्लिक उनसे दुखी है, सुखी है, या क्या कहते हैं उनके बारे में? आम पब्लिक तो बहुत दुखी है जी। इन्होंने तो कागजी कार्रवाई इतनी कर दी सर, हर एक इंसान घर का एक मेंबर तो कागजी कार्रवाई जो कर गया। किसान की फसल नहीं जी टाइम पर बिक रही, ये बोल रहे हैं कि भी 14 फसलों पे हम एमएसपी दे रहे हैं, पर सर बिकती तो नहीं फसल एमएसपी पे। किसान वर्ग दुखी है। किसान छत्ती बिरादरी दुखी है जी इनसे तो, व्यापारी भी, कर्मचारी भी और किसान भी, मजदूर भी, सब परेशान हैं जी। तो अब क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं सर अब की बार। किस पार्टी को लाइक कर रहे हैं आप? अब की बार तो ये इंडिया गठबंधन हुआ है जो, गुप्ता जी को ही वोट डालेंगे सर। तो आपकी फैमिली और आपके यार दोस्त जहाँ तक आपके लिंक है, वो सभी क्या कहते हैं गुप्ता जी के बारे में? वो गुप्ता जी की ही वोट डालेंगे सर। गुप्ता जी का ग्राउंड लेवल पे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सर। तो आपके गांव में से कितनी उम्मीद है, कितने % गुप्ता जी को वोट मिल सकती है? हमारे गांव से सर 70-80% वोट गुप्ता जी को ही पड़ेंगे। तो आपकी एज के हैं या छोटे हैं जो यूथ हैं, वो क्या सोचते हैं? ये एज के हैं सर, चाहे इसमें महिलाएं भी आ गई सर और बुजुर्ग भी हैं इसमें। सबका रुझान अब की बार लले बीजेपी से सब परेशान हैं, तो थोड़ा बदलाव चाहते हैं सर। हाँ, बदलाव चाहते हैं थोड़ा सा, लले स्वास्थ्य और शिक्षा को ज़्यादा प्रमोट करके वोट डालेंगे सर। तो और क्या क्या उम्मीद रखते हैं, मान लो एमपी वो सुशील गुप्ता जी बनते हैं, जो उन्होंने घोषणा की हैं वो पूरी कर सकते हैं? वो तो सर ये हमारे ये पास में जो पंजाब सूबा है उसमें देख रहे हैं सर, अच्छा काम कर रहे हैं भगवंत मान जी, उनकी तर्ज पर यहाँ हरियाणा में भी काम हो गए सर। हो सकता है। हाँ जी। आपको पूरी उम्मीद है? हाँ जी, पूरी उम्मीद है सर। तो 25 तारीख को आप वोट डालने जा रहे हैं? हाँ जी, 25 तारीख को सर जाड़ू के निशान पे वोट डालेंगे सर। धन्यवाद। जी, गुरविंदर सिंह कौन से गांव के रहने वाले? ठोड़। तो 25 तारीख को मतदान होने जा रहा है, आप करोगे? हाँ जी, करेंगे। किस पार्टी को वोट डालने जा रहे हैं? गठबंधन को, कांग्रेस और जड़ वाले को। तो इससे पहले किसी और पार्टी को वोट डाली थी? हाँ, पहला भी कई ने पहली वोट। तो इस बार बदलाव चाहते हैं? हाँ, अब की बार बदलाव होना चाहिए।
बस। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम बलजिंदर सिंह है सर। कहाँ के रहने वाले? सर मैं गांव ठोल का रहने वाला हूँ। क्या उम्र है आपकी? सर नियर अबाउट 40 है सर, 40 के आसपास। तो आपकी वोट बनी हुई है? हाँ बिल्कुल जी, 40 के हो गए हैं तो वोट तो कभी से डाल रहे हैं। कितने साल हो गए? सर ये मानोगे 20 साल हो गए वोट डालते को तो। हाँ 3-4 प्लान से डाल रहे हैं। तो 25 तारीख को भी वोटिंग हो रही है? हाँ बिल्कुल वोटिंग है सर 25 तारीख को। हाँ तो इससे पहले आपने किस पार्टी को वोट डाला? सर इससे पहले मैक्सिमम टाइम तो हमारा जो परिवार था वो देवीलाल परिवार से जुड़ा हुआ था सर। लंबे समय से देवीलाल परिवार को ही वोट डालते आ रहे हैं, उसके अलावा हमने कहीं पे वोट डाला नहीं था। लेकिन अभी परिस्थितियाँ ऐसी हैं सर कि अभी चेंज करना पड़ेगा। इस बार वोट चेंज करेंगे सर। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है उसको वोट डालेंगे सर। तो जो पहले जो पार्टियां आई, मान लो सरकार रही, उन्होंने आपके काम में कितना विकास किया? सर देखो ऐसा है, पुराने टाइम में काम किए, जैसे चौधरी देवीलाल जी थे उस टाइम पे काम हुए, जो हमारे बुजुर्गों के टाइम पे थे। उसके बाद धीरे धीरे पार्टी डाउन होती चली गई और पिछले 10 साल से आप देख रहे हो जैसे बीजेपी की सरकार है 10 साल से। तो बीजेपी की जो सरकार आई, वो सरकार आने के बाद जितने भी वर्ग है देश के अंदर, चाहे वो किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, वो सब के सब दुखी हैं। क्योंकि क्या है, इन्होंने किसी का भी ख्याल नहीं रखा, किसी भी वर्ग का, सभी को परेशान करने का काम किया। अभी किसान है, किसानों को तो पोर्टल से ही नहीं पीछा छूटता उनका। सारा दिन बस कोई भी है, चाहे मजदूर है चाहे किसान है, बस वो तो जाके CSC सेंटर पे खड़ा है, वहीं पे बस उसी में उलझा हुआ है सर, कागजी कार्रवाई में ही। तो इस वजह से लोग परेशान हैं और किसी भी तरीके का धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। ज़बरदस्ती हर जगह आप देख रहे हो, पूरे देश के अंदर जो भी कोई जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करता है उसको दबा दिया जाता है, ज़बरदस्ती करते हैं। तो वो चीज़ें हैं और जनता सारा देख रही है, जनता भी परेशान है। तो इस वजह से लोगों ने, पूरे देश ने मन बनाया हुआ है, इस बार जो इंडिया अलायंस का गठबंधन है उसी को लोग वोट डालने के इच्छुक हैं और डालेंगे। और इस बार कहीं ना कहीं इसको बीजेपी को चेंज करेंगे देश से। तो जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो आपके गांव में आए थे? हाँ, इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो मेरे गांव में तो नियर अबाउट 4-5 बार आ चुके हैं सर। हाँ बहुत सारे प्रोग्राम हुए, क्योंकि बड़ा गांव है, काफ़ी सारे प्रोग्राम हो चुके हैं। मंडी है, मंडी में प्रोग्राम हुआ, गांव में भी अलग अलग जगह पे प्रोग्राम हुए, बड़े प्रोग्राम हुए सारे के सारे। और नेता प्रतिपक्ष और पूर्व में हमारे जो मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, उनका प्रोग्राम एक अनाज मंडी में हुआ ठोल में। बहुत बड़ा प्रोग्राम था, नियर अबाउट 4-5 हज़ार लोगों का प्रोग्राम था सर। बहुत लोग थे, पूरे शाहबाद से आए हुए थे सर। तो है, यहाँ पे आए हैं और पूरे गांव में एक तरफा रुझान है। इस बार इंडिया अलायंस को ही पूरा गांव वोट डालने जा रहा है मैक्सिमम। तो जो उन्होंने घोषणाएं की हैं सुशील गुप्ता जी ने, यस सर। तो उनसे कितनी उम्मीद करते हैं आप? सर उम्मीद है उनसे, क्योंकि क्या है उनकी, जैसे हुड्डा साहब की पहले यहाँ पे सरकार रही है, उसको देखा हुआ है। और अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, पंजाब में और दिल्ली में सरकार है अभी, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग बड़े खुश हैं। और यहाँ पे भी उम्मीद है कि वो आएंगे तो अच्छा काम करेंगे मिल करके। तो इसीलिए इस बार लोग उन्हीं को वोट डालेंगे सर। इस बार बदलाव चाहते हैं? हाँ बिल्कुल बदलाव चाहते हैं सर। थैंक यू।